नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने क्या किया, अपने तमाम शक्ति को श्री नाम में निक्षिप्त कर दिया, लगा दिया। कल हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको अनुभव होता है उसी को ये पता चलता है कि कितना दुर्भाग्य है। ऐसा क्या है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं। वास्तविकता में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण के श्री नाम में कितना बल है। ये दुर्दैव का अनुभूति तब हो रहा है जब कृष्ण नाम का जो बल है उसका अभाव होने लग रहा है, समझ में आने लग रहा है। ऐसा एक जीव कहां फंसा हुआ है, वो बोलते आग में फंसा हुआ है। कौन से आग में? वासना की आग। किस चीज के प्रति वासना है? बोलते विषय के प्रति। विषय के प्रति जो वासना है वो आग के साथ में तुलना किया, और उस अग्नि के द्वारा ये संसारी जीव का चित्त निरंतर ज्वलित होता जा रहा है, जल रहा है। ये बहुत बड़ा एक विडंबना। और जब जलन होने लगता है वो तकलीफ बड़ा भयंकर होता है। और कहां भगवान ने कृपा करके उस जलन से मुक्त होने का औषधि के रूप में श्री नाम को दे दिया। क्या केवल उस ज्वाला से मुक्त होने का ही औषधि है? बोलते ना, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला एकमात्र सबसे सरलतम साधन के रूप में नाम को जगत को दिया गया है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, कृष्ण विमुखता के कारण इस संसार में आके ये संसार को भोग करने की वांछा से जीव निरंतर जल रहा है। ऐसा जल रहा है क्यों? क्योंकि वास्तविकता में भोग करना जीव का स्वभाव में नहीं है, वो उसको जबरदस्ती कर रहा है। जिसका उसको अधिकार नहीं, भोग करने का अधिकार तो जीव को है नहीं। जीव भोगता नहीं है, भोगता तो कृष्ण है। जीव कौन है? दास है, सेवक है। सेवक होते हुए भी अपनी उस सेवक पद से विस्मृत होकर स्वयं को भोक्ता रूपी अज्ञान के आवरण के द्वारा आवृत करके बैठा हुआ जीव विषय की वासना में फंसकर जला जा रहा है। ऐसा क्योंकि विषय का जो प्रभु है वो गोविंद है, इसीलिए सारे विषय जो है उन्हीं की सेवा के लिए है। लेकिन यहाँ पर जीव स्वयं उसको भोग करने की इच्छा से तड़प रहा है। उससे उसका हृदय जो है उस वासना की अग्नि में जल रहा है, दग्ध होता जा रहा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं, कैसे जल रहा है भैया? बोलते जैसे तेज धूप के द्वारा रेगिस्तान की मरुभूमि जल रहा होता है, ऐसा। पंजाब में ना रेत में जो कॉर्न को जो है, मकई को, वो लोग ऐसे 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 करते हैं, नीचे आग जला के
है ना, और रेत में ही भून देते हैं उसको, ऐसा। ऐसे ही जीव का चित्त भी जो है इस विषय रूपी वासना का अनल में जल रहा है, भुना जा रहा है। उदाहरण में यही बता रहे हैं, जिस प्रकार से सूर्य के द्वारा तप्त मरुभूमि, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर कोई वृक्ष नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे स्थान में एक व्यक्ति जाके पड़ा है, प्यास लग रहा है, पांव जल रहा है, तड़प रहा है, ऊपर से तेज धूप भी पड़ रहा है, कहाँ जाएगा? ऐसा स्थिति में जो जीव होता है, और अच्छी तरह से समझना है तो जैसे तवा गरम करके उसमें जीरा डाल के हम ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे वो पट 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 करता रहता है, उसी प्रकार से जीव का मन का स्थिति हो रखा है इस संसार में पढ़कर। लेकिन भगवान का श्री नाम का महिमा कितना है। क्या बोलते हैं, कान के ये जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से, उसके मार्ग से निकलकर वो जीव का हृदय में प्रवेश करता है। जीव का हृदय में श्री नाम प्रवेश करके वहां पर उपमा से भी परे जो श्रेष्ठतम अमृत का वर्षा करने लगता है वहां पर। ऐसा वर्षाए सुधा अनुपम, उपमा नहीं है उस सुधा का, उस अमृत का। कौन सा अमृत है? ये जो ताप मिल रहा है उस ताप को शमन करने वाला अमृत। ऐसा कहां से जा रहा है? कान के ये रंध्र होते हैं इसके मार्ग से। इसलिए भगवान का नाम को ध्यान से सुनने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं, सुनना मतलब क्या है कि श्री नाम को अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर देना। कान को ही बंद करके रख लिया तो फिर शब्द अंदर कैसे जाएगा? भगवान का नाम जब भीतर प्रवेश करेगा, वो शब्द है, शब्द कान के माध्यम से ही अंदर जाता है। आंखों को शब्द नहीं सुनाई देता, वो केवल भगवान के साथ में होता है। एक ही इंद्रिय तमाम इंद्रियों का कार्य करने में सक्षम होता है, जीव के साथ नहीं होता। नाक काम नहीं किया है तो घ्राण नहीं पता चलता है, आंख नहीं काम करते हैं तो रूप नहीं पता चलता, शरीर डेड हो गया है तो स्पर्श नहीं पता चलता, जीवा अगर खराब हो गया है तो रस नहीं पता चलता, कान खराब हो गया है तो शब्द नहीं पता चलता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है वो एक एक इंद्रिय के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर भगवान का जो नाम शब्द रूप में है वो भगवान कृपा करके जीव के कर्णेंद्रिय के माध्यम से प्रवेश करता है अंदर करके। कहां जाता है? बोलते हृदय में। ऐसा इसलिए श्रील प्रभुपाद परम गुरु महाराज जी को बोलते हैं, दर्शन किया, नवदीप धाम का दर्शन का बात आया तो दर्शन किया। उन्होंने बोले दर्शन तो किया लेकिन हुआ कि नहीं पता नहीं। तब परम गुरु जी को प्रभुपाद जी कहते हैं कि दर्शन कान से होता है, कान से दर्शन होता है। मतलब उस स्थान का महिमा, उस व्यक्तित्व का महिमा जब हमारे कान में प्रवेश करता है, कान से हृदय में प्रवेश करके अपना प्रभाव को फैलाता है। श्रीमती राधिका जब श्री कृष्ण विरह में विह्वल हो करके विलाप कर रही है, तब ललिता विशाखा आदि सखियां आके उनसे कहते हैं कि अगर कृष्ण इतना ही निष्ठुर हो के, निर्मोही हो के तुम्हारा परित्याग करके चला गया तो तुम भी कृष्ण का स्वीकार नहीं करना।
तुम उसका चिंतन मत करो, उनका नाम मत करो। तो राधा रानी बोलती ऐसे कैसे संभव है? कृष्ण का जब दिव्य नाम जीवा के अग्रभाग के ऊपर नृत्य करने लगता है, वो नृत्य कब करेगा? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, नाम प्रभु जीव के जीवा के ऊपर नर्तन करने लगते हैं कब? जब हृदय से निकलता है। इसलिए परमाराध्य गुरुदेव हमेशा इशारा करके बोलते हैं, यहां से बोलो, यहां से। यहां से बोलने से नहीं होगा, यहां से बोलना होगा। ऐसे गुरुजी इशारा करते हो, कई बार बोलते हैं। जब नाम हृदय से निकल के आता है और जीभ के आगे हिस्से में आके खड़ा हो जाता है और नृत्य करने लगता है। राधिका वही बात कहती, जब कृष्ण नाम मेरे जीवा के अग्रभाग के ऊपर नृत्य करता है, उस नृत्य को आस्वादन करने के लिए एक ही जीवा भगवान ने दिया है। विधाता के द्वारा एक ही जीवा प्राप्त हुआ, इसके लिए अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होने लगता है। ऐसा दुर्दैव किस लिए है? उस एक जीवा को भी कृष्ण नाम के रस को पान करने में जीव नियुक्त नहीं कर पा रहा है। नाम में अनुराग हो ही नहीं रहा, नाम का जो रस उसको पान कर नहीं पा रहा जीवा, उसी के लिए दुर्दैव है। और ऐसा रस है नाम के अंदर शब्द रूप में प्रकट होकर जीवा के अग्रभाग में आकर नृत्य करने लगता है। हृदय से निकलकर पहले कान से हृदय में जाता है। इसलिए श्री राधिका कहती है कि कान के जब मेरे जीवा के अग्रभाग के ऊपर कृष्ण नाम नर्तन करता है तो मुझे इतना कष्ट होता है कि विधाता ने इस रस को पान करने के लिए एक जीवा दिया और वो ही नाम जीवा से निकलकर मेरे कान में प्रवेश करता है। वो बोलते हैं इस दिव्य मधुर नाम का रस को पान करने के लिए केवल 2 कान है। ऐसा, और वही कान से फिर हृदय में प्रवेश करता है तो सारी इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है। मतलब समाधि की अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। श्री राधिका का तो हृदय ही कृष्ण है, वो तो कृष्णाभिन्न है। लेकिन एक जीव जब कृष्ण नाम को ग्रहण करने लगता है, नामोच्चारण करने लगता है और उच्चारण किया हुआ नाम को अपने कान के माध्यम से अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो वही नाम उसके हृदय में जाके बैठकर उसको समाधि की ओर लेके चला जाता। कहाँ इस संसार के ताप के द्वारा ज्वलित व्यक्ति आश्रयहीन होकर, निराश्रय होकर तड़पता जा रहा है, वही व्यक्ति आज नाम के रस में डूबकर समाधिस्थ होकर बैठ गया है। ऐसी विशेषता है उसका। इसलिए बोल रहे हैं ये क्या करेगा? शब्द के रूप में वही नाम प्रभु शब्द के रूप में जीवा के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा जैसे जैसे वो नर्तन करने लगते हैं गला अवरुद्ध होने लगता है। ऐसा शरीर कांपने लगता है। वो बोलते हैं पांव टिकते नहीं है। ये क्यों? क्योंकि एक विपरीत परिस्थिति में से उठकर सबसे श्रेष्ठतम स्थान में आने के बाद वो विकार जो उत्पन्न होने लगते हैं बड़े ही अद्भुत होते हैं। कहाँ जल रहा है, एक जलता हुआ व्यक्ति को उठाकर ले आया छत के नीचे, ठंडा पानी दिया पीने के लिए। आप देख रहे हैं गर्मी से चल के जब आदमी आता है
वो अगर ठंडा पानी उसको दे दिया जाता, पानी पीते ही उसके जैसे ना ऐसा लगता जैसे शरीर के अंदर से जो है आग फट करके निकल के आ रहा है, आंखों में से भी और शरीर में से भी, ऐसा। यहां पर यही बात बता रहे हैं, मेरे चरण जो है स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं टिक पा रहे हैं। बोलते हैं मन मूर्छित होता जा रहा। मतलब क्या है? समाधि। मूर्छा मतलब ऐसे नहीं कि दौरे पड़ रहे हैं, मतलब क्या होता है कि वो समाधि की ओर जा रहा है, क्योंकि इतने उदार नाम हैं। आपका दया ऐसा है कि आप परम उदार हैं, आपका उदारता दिखाई दे रहा है। जब उनका प्रभु का उदारता जब जीव को दर्शन होने लगता है तो वो स्थिर नहीं रह पाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर एहसान करता है, उसका एहसान देखने के बाद कृतज्ञता के भाव से जब हम उसके प्रति गदगद हो जाते हैं, ऐसे ही जीव तड़पता हुआ अवस्था में जब नाम प्रभु का उस परम उदारता को अनुभव करने लगता है, उसके अंदर ये सारे विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसा ये आनंद का, परमानंद का संकेत है, अभिव्यक्ति है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रलय आ गया है इस समय। क्यों? और चाहिए, और अधिक चाहिए। और ये स्थूल शरीर जैसे मानो निष्क्रिय हो गया है, टूट के गिरने लग रहा है। ऐसा क्योंकि नाम चिन्मय जगत का वस्तु है। जब अपराकृत जगत के वस्तु के साथ में संपर्क बन जाता है, वास्तविकता में प्राकृत जगत का कोई भी वस्तु के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है। ऐसा नाम इतना अद्भुत प्रभावशाली है। बोलते क्या कर रहे हैं? इतना सारे उपद्रव नाम प्रभु कर रहे हैं उसके साथ जो उस नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है। अब आप देखो, एक तालाब है, सड़ गया वो, अब उसको साफ करना है, उस तालाब को साफ करना है तो उसमें पानी चलाना पड़ता है। जब पानी चलाते हैं, वो नीचे जैसे ही जाता है, वो जो भी सड़ गया है वो सब मिल जाता है, घुल मिल जाता है। वो देखने में ऐसा लगता है कि ये तो नीचे बैठा हुआ गंदगी भी ऊपर आ गया, लेकिन वो धीरे 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 वो ताजा पानी के गिरने से वो पुराना वाला जल उस गंदगी के साथ सब निकल के बाहर चला जाता है। वो एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाता है। ऐसा इसलिए ऐसे नाम भी ऐसा ही है। हमारे अंदर की जो मलिनताएं हैं, विमुखता के कारण जो हम लोगों ने अपने चित्त के ऊपर जिस मलिनता को लगा लिया, उसका मार्जन कर देता है, स्वच्छ निर्मल पवित्र बना देता है, बनाकर अपना प्रभाव को उसके ऊपर डाल देता है। उससे फिर व्यक्ति रह नहीं पाता है। इसलिए बोल रहे हैं, बोलते हैं इस तरह से करके वो हमें अधूरा में नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं? अमृत का स्रोत जो है वो प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा मतलब क्या है? मुझे उठाकर इस भवसागर से निकालकर प्रेम के अथाह सागर के अंदर डाल देते। ऐसा भवसागर को पार पा सकते हैं क्योंकि ये माइक है,
लेकिन उस अपराकृत जगत का जो कृष्ण प्रेम का अथाह सागर है, उसमें से तो बाहर निकल ही नहीं सकते। वो एक ऐसा सागर है जिसमें डूबने के बाद व्यक्ति जितनी गहराई में डूबता चला जाता है, उसको और अधिक उसमें डूबने का इच्छा होता है। ऐसा है। वो चाहे भगवान का रूप माधुरी हो, वेणु माधुरी हो, लीला माधुरी, गुण माधुरी, कुछ भी हो, किसी से भी जुड़ी हुई उस माधुरी का अथाह सागर के अंदर गिरने के बाद जीव उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। ऐसी उदारता नाम का है। परमबद्ध अवस्था में पड़े हुए जीव के ऊपर भी कृपा करते हुए उसको ऐसे प्रेम के अथाह सागर में निमग्न कर देता, और उसमें डूबा हुआ व्यक्ति और उसकी गहराइयों में जाना चाहता है। विनिमग्न चित्त, उसका डूब चुका, पूरी तरह से डूब चुका। और जैसे जैसे डूबता जा रहा है, आनंद का अनुभूति उसका वर्धित होता जा रहा है। ऐसा, इसीलिए सब चीजों को जो अनुभव कर रहा है उसी को मालूम होता है कि वास्तविकता में मेरा दुर्दैव है, क्योंकि मुझे नाम में अनुराग हो ही नहीं रहा। आप इतना उदार हैं कि मुझ जैसे पतित जीव को भी आपने आश्रय देकर उसको प्रेम के अथाह सागर में डुबा दिया। केवल एक ही काम करनी है, श्रवण। श्री नाम को कर्ण खोलकर उसको स्वागत करना है। श्रवण मतलब क्या है? संघर्ष नहीं है। श्रवण मतलब है कि शब्द को कान के माध्यम से अंदर आने का मौका देना है, बस। अगर कोई आ रहा है, हम कोई कसरत तो थोड़ा करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, आ जाओ भैया अंदर, बस इतना ही करना है। ऐसे ही शब्द को, नाम प्रभु को कान खोल के बोलना है कि प्रभु आप प्रवेश कीजिए। जैसे ही नाम प्रभु कान में प्रवेश करते हैं, वो अपने आप ही ये सारा काम हमारे साथ कर देते हैं। करने वाला वही है। उसको चित्त में ले जाकर उसके बाद हमें कुछ करना है ऐसा है नहीं। हम अगर कान खोल देते हैं तो वो अपने आप ही हृदय में प्रवेश करके सारा कुछ अपने आप ही कर देते हैं, जैसे जैसे हम लोग सुन रहे हैं। ऐसा इतना दयालु है। क्या बोल रहे हैं? मेरे जितने भी पूर्व वृत्तियां हैं वो सबको सुधार देते हैं, क्योंकि भगवान से विमुख होने के कारण भोक्ता बनने की इच्छा मेरे जितने भी वृत्तियां हैं उनको दूषित करके रखा हुआ है। उस दूषित वृत्तियों को पूरी तरह से शोधन करके, पवित्र करके, और वो भी मुझे पता भी नहीं होता है कि कैसे हो गया। आदमी सुधर गया, कैसे सुधर गया मालूम नहीं। वो नाम प्रभु अपने प्रभाव से अपने आप सुधार देते हैं। अब वो माता हरिदास ठाकुर का चरित्र खराब करने जो आई थी, वो क्या किया था? कुछ भी नहीं। वहां पर बैठकर हरिदास ठाकुर के मुख से निकलता हुआ भगवान का नाम को श्रवण कर रही थी कान से, बस। 3 दिन श्रवण करने के बाद वो शुद्ध नाम जो शुद्ध भक्त के श्रीमुख से निकला था, वो उसके चित्त वृत्तियों को सब कुछ बदल दिया। कहाँ वो उनका चरित्र खराब करने आई थी? उन्हीं के श्री चरणों में आश्रित होकर अपने सारे कुत्सित कर्मों के लिए प्रायश्चित करते हुए वो क्या करने लगी? महंत बन गई है। भक्त बनकर वहां वहीं पे रह के भजन करने लगी, कहीं गई भी नहीं। ऐसा अंदर से ही आया निकल के। क्यों? क्योंकि वो नाम ने वो असर अपने आप कर दिखाया। बोलते ऐसी स्थिति आ जाता है कि व्यक्ति केवल शुद्ध ही नहीं होता है, भगवत पाद पद में प्रपन्न हो जाता है। उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत सेवा उसमें समर्पित हो जाता है, और वो भी प्रेममयी सेवा की भावना से।
और बोलते हैं क्या बताऊं मैं, जिनका मैंने शरण ग्रहण किया। किसका शरण ग्रहण किया? नाम प्रभु का, कृष्ण नाम का शरण जो मैंने ग्रहण किया, उनका ऐसा व्यवहार है, ऐसे करते हैं। इसलिए हरिनाम करते 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 व्यक्ति के जीवन में संसार के प्रति विराग और भगवान के श्री चरणों में अनुराग की प्राबल्यता आना जरूरी होता है। हरिनाम करते हुए कोई भी व्यक्ति ये बोलता है मेरा तो बहुत फायदा हुआ, मेरा काम बन गया, मेरा तो नौकरी लग गया, मेरा तो शादी हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मतलब है वास्तविकता में नाम का जो वास्तविक फल वो उसको अनुभव हुआ नहीं है। ये सब गौण है। गुरुजी अक्सर बोलते सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हाय, गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है। इसीलिए अगर हमें धन मिल रहा है, जन मिल रहे हैं, परिवार मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है, वो तो पापी के पास भी है। नाम प्रभु क्या करते हैं? कृपा करके जीव को इस संसार के अंदर जलते हुए उसकी चित्त वृत्तियों को बाहर निकालकर प्रेम के अथाह सागर में निमज्जित कर देते, डुबा देते। बोलते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकता कि नाम प्रभु का जो व्यवहार है, नाम का जो महिमा है, मैं उसको व्यवहार भी नहीं कर सकता। भगवान का श्री नाम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इच्छामय है। ऐसा नहीं है कोई किसी के अधीन है, ऐसा क्या बोल रहे हैं? वो परम सुखमय नाम और इच्छामय नाम मेरा सुख का एकमात्र सहारा है। मेरा एकमात्र सहारा वही है, मेरे सुख का सहारा, और कुछ है ही नहीं। क्या बोलते हैं यहां पर? इतना ही नहीं, अपने दिव्य रूप गुण आदि को प्रकाशित करके क्या करते हैं? भगवान का जो स्वरूप के पास हमको लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि नाम और स्वरूप विग्रह कोई अंतर नहीं है इनमें। इसीलिए नाम प्रभु जब कृपा करते हैं जीव के ऊपर, वो उनके रूप गुण आदि को प्रकाशित करते हुए क्या करते हैं? कृष्ण के सन्निकट कर देते हैं जीव को, कृष्ण के पास कर देते हैं। ऐसे अद्भुत जो बल का प्रदर्शन करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? जो प्रेम का जो कलिका है वो भगवान का दिव्य नाम है। और ये क्या है? अत्यद्भुत जो आनंद का आगार है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है इधर से अलग चीज मिलता है, वहां पर इधर से ऐसी चीज मिलता है। यहां पर जो कुछ भी है वास्तविकता में सब नीरस है, रस नहीं है। इस संसार के अंदर नीरस वस्तु में रस का अनुसंधान करता हुआ एक साधक केवल निराशा का दास होकर के रह जाता है। लेकिन वो जो प्रेम है नाम रूप से, वो अद्भुत रस का निलय है।
इसीलिए नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति के जीवन में रस से सराबोर हो जाता है। वो प्रेम रस का रसिक बन जाता है जब व्यक्ति कृष्ण नाम का सहारा ले लेता है। प्रेमानंद का प्राप्ति मतलब प्रेम ही जिनका एकमात्र आनंद का कारण है, उसका प्राप्ति उसको हो जाता है। मतलब वास्तविकता में विचार करें, श्री राधिका जी के अनुगत्य को प्राप्त करता है। ऐसा प्रेम की पराकाष्ठा वो श्रीमती राधिका के हृदय में जो भाव है उस तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, उनका दासत्व को प्राप्त कर जाता है। इसीलिए बोलते यही नाम कृपा करके पूर्ण रूप से विकसित होकर क्या करेगा, हमको व्रज धाम में लेके चला जाएगा। इसीलिए नामाश्रित व्यक्ति जो कोई भी स्थान में क्यों ना हो, एक नामाश्रित व्यक्ति जो कोई भी स्थान में क्यों ना हो, शारीरिक रूप से उसका आंतरिक रूप से वो व्रजधाम में ही होता है। क्यों? नाम प्रभु उसको धाम में लेके चला जाता है। क्या करके? अपने निज नाम रूप गुण आदि का अनुभव करा के कृष्ण के सन्निकट करके उसको कृष्ण के दिव्य धाम की तरफ लेके चला जाता है। इतना ही नहीं, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ परिचय भी करा देता है। वर्तमान समय में जीव अपने विरूप को ही स्वरूप समझ के बैठा, अज्ञान के द्वारा ग्रस्त होकर ये क्या करते हैं, कृपा करके उसको उसका वास्तविक स्वरूप के साथ परिचय भी करा देते हैं। बोलते सिद्ध देह देकर श्री कृष्ण के पास रख कर ये जो ही जितने भी बाह्य जो आवरण वाले जो देह है उन सब का समाप्त कर देते। माइक कोई भी वस्तु वहां न रखते हुए उसको श्री कृष्ण के पास में रखते, उसका अपना सिद्ध देह प्रदान करके। हम प्रार्थना करते, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवामृत कर दान। वो नाम प्रभु का आश्रय लेके साधन करने वाला व्यक्ति के जीवन में वो सिद्ध देह का प्राप्ति अपने आप से होने लगता है, अपने आप से होने लगता है। यही विशेषता है। बोलते भगवान का दिव्य नाम क्या है? चिंतामणि। नाम चिंतामणि। कौन सा नाम? कृष्ण नाम। इसीलिए चिंतामणि नाम ऐसे बल को रखता है कि एक साधक के जीवन में, आश्रित व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अपने आप करने लग जाता है। वो बोलते इसीलिए बोलते नाम का कृपा, क्या बोल रहे हैं, और यही नाम नित्य मुक्त है और शुद्ध पवित्र रस, मतलब जिस रस के अंदर किसी भी प्रकार का खोट नहीं है, ऐसे किसी भी प्रकार से मलिनता के रहित दिव्य अमृतमयी ये नाम है। आगे बोलते हैं जब नाम प्रभु का कृपा से ये जितने भी मेरा अनर्थ का नाश होगा, वो बोलते तभी मेरे जीवन में सुख का उदय होगा। ये अनर्थों को रख के व्यक्ति जो भगवान का नाम कर रहा है, इसीलिए नाम प्रभु का कृपा का अनुभव उसको नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बोलते यही मेरा वास्तविकता में दुर्दैव है। इतना अद्भुत वस्तु मेरे पास उपलब्ध होते हुए भी, जिसमें आपने कृपा करके अपने तमाम शक्ति का संचार भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ऐसा शक्ति संचार कर दिया, उसको करने पर मुझे
इस भौतिक जगत के स्थूल आदि देहों से निवृत्त होकर आपके धाम के अंदर आपके सन्निकट नित्य सिद्ध देह को प्राप्त करके सेवा करने का सौभाग्य हो सकता है, तब भी मेरे अनर्थों ने मुझे रोक के रखा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि यही मेरा सबसे बड़ा दुर्दैव है कि मुझे आपके श्री नाम में अनुराग नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपका नाम ऐसे प्रभावशाली है, जब आपका नाम का कृपा होगा तब मेरे सारे अनर्थ ध्वंस होंगे और मेरा जीवन में उस परम सुख का उदय होगा। तृतीययाम कीर्तन। पूर्वान्न लीला भजन निष्ठा भजन। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उत्तम हैया अपना के माने तृणधाम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष साम। वृक्ष ये न कटिले है किछु न बोलाए, सुखाइया मैला करे पानी न मांगाए। ये मांगाए तार दे अपन धान, धर्म वृष्टि सहे आनेर कराए रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यही मत हैया यही कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार, श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार। परम यतने ताहि लाभ अधिकार, परम यतने ताहि त्रिनदी कहीन दीन अकिंचन चार। त्रिनदी का अपनी मानवी सदा छाड़ी अहंकार। अपनी मान वृक्ष समक्षमा गुण कर विसाधन। प्रतिहिंसा त्याजी अन्ये कर विपालन। प्रतिहिंसा जीवन निर्वाहे आने उद्वेगनादि वे। जीवन परोपकारे निज सुख पासरीवे। परोपकारे निज हईले ओ सर्वगुणे गुणी महाशय। हईले ओ
प्रतिष्ठा छाड़ी कर अमानी हृदय, प्रतिष्ठा छाड़ी कर कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, अधिष्ठान सर्व करवी सम्मान सवे आदरे सर्वदा, करवी सम्मान सवे दैन्य दया अन्ये मान प्रतिष्ठा वर्जन, दैन्य दया अन्ये मान चारी गुणे गुणी हाय करह कीर्तन, चारी गुणे भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाई, भक्ति है न अधिकार कवे दीवे है अमाई, है न अधिकार कवे पूर्वान्ये धेनुमित्रैर्विपिनमनुसृतां गोष्ठलोकानुयातं कृष्णं राधाप्तिलोलं तदिभिश्रुतिकृते प्राप्त तत्कुण्डतीरं, राधां चालोक्य कृष्णं कृतगृहगमनार्चनायै दिष्टं कृष्णप्रवृत्त्यै प्रहितनिजसखिवर्त्मनेत्रं स्मरामि, धेनु सहचर संगे कृष्णवने याय रंगे, गोष्ठजन अनुव्रत हरि, गोष्ठजन राधा संग लोभे पुनः राधा कुंड तटवन, याई धेनु संगी परिहारी, याई कृष्णेरा इंकित पाया राधा निज गृहे आया, कृष्णेरा जटिलाज्ञालय सूर्यार्चने, गुप्ते कृष्ण पथ लाखी कतक्षणे आईसे सखी, व्याकुलिता स्मरी व्याकुलिता राधा स्मरी माने, व्याकुलिता राधा स्मरी माने, व्याकुलिता हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधव गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य
हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता, हरि गुरु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय रूप सनातन श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ये छाई गोसाई जार मोहि तर दास, छाई गोसाई तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। सांदेर चरण से विभक्त सनेवास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। ये छाई गोसाई जावे व्रज कैलवास, छाई गोसाई जावे व्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, श्री गुरु वैष्णव पाद हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो बाहेर सिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादालादायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखलैरण्यकशिपु वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यशास्ते हृदय संवितं नृसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम हरे हाँ गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का